हमारे बहुत ही कर्मठ साथी भाई कपूर सिंह वाल्मीकि जी, बिमला चौधरी जी, भाई मुकेश शर्मा पहलवान जी, भाई कृष्ण पवार जी, हमारे कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा जी, हम सब के बीच में पहुंचे हैं। जोरदार ताड़ियों के साथ अभिनंदन और स्वागत। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए संत धर्मदेव जी महाराज हम सब के बीच में पहुंचे हैं। भाई मुकेश जी बैठे, विधायक जी उठाओ। बहन बिमला चौधरी जी, हमारे भाई मुकेश शर्मा जी। अब मैं सर्वप्रथम निवेदन करूंगा हमारे मुख्यमंत्री जी से, सभी हमारे वरिष्ठ साथियों से, कृपया संत शिरोमणि रविदास जी के चरणों में पुष्पांजलि और दीप जलाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। बहन अर्चना गुप्ता जी। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की बहुत बधाई। एक बार जोरदार ताड़ियों के साथ मुख्यमंत्री जी और हमारी प्रदेशाध्यक्ष जी का अभिनंदन, जोरदार ताड़ियों के साथ। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे जिला के सम्मानित जिलाध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी जी और अजीत यादव जी, मुख्यमंत्री जी का और बहन अर्चना गुप्ता जी का अभिनंदन और स्वागत करेंगे। बहन अर्चना गुप्ता जी का भी। अजीत जी साथ ही करो ना। मैं मुकेश शर्मा जी से निवेदन करूंगा स्वामी धर्मदेव जी का एक बार बुक्के देकर स्वागत करें। सबसे पहले मैं संत गुरुदास जी महाराज के चरणों में नमन करता हूं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूरे देश में संत गुरुदास जी महाराज की 650वीं जयंती मनाने का जो फैसला किया, उसमें हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी के आज नेतृत्व में आज 27 जिलों में कलश यात्रा यहां से रवाना होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। संत गुरुदास जी महाराज ने 15वीं सदी में 1450 में वाराणसी के गांव में गोवर्धनपुर में जन्म लिया। वो ऐसे खंड काल में उन्होंने जन्म लिया जो छुआछात से, भेदभाव से प्रेरित माहौल था और मुगल राज्य उसमें विशेष तौर से जो हमारे हिंदू धर्म के समाज के लोग थे उनको धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। इसलिए संत गुरुदास जी महाराज, भगवान महर्षि वाल्मीकि, संत कबीरदास और सर्व समाज के गुरु थे। आज सम्मानित जो गुरु ग्रंथ साहब है उसमें 40 चौपाई संत गुरुदास जी महाराज के नाम से भी दर्ज है। इतना ही नहीं, सिकंदर लोदी जो एक मुगल साम्राज्य का राजा था, जो प्रतिदिन हजारों लोगों को हिंदू से मुसलमान बनाता था, एक बार और संत गुरुदास जी महाराज के पास गए। उन्होंने कहा कि आप हिंदू धर्म छोड़ करके मुसलमान धर्म अडॉप्ट कर ले। तो गुरु जी ने कहा, जब भगवान जन्म देता है कर्म से, जिस भी धर्म में जन्म देता है उसके बाद परिवर्तन करना उसका फर्ज नहीं बनता। तो वापिस चले गए। एक बार फिर सिकंदर लोदी एक राजा के रूप में आकर के, रूप धारण करके, सिंपल तरीके से आकर के उनको एक जेवरात वगैरह देने के लिए उनके पास पहुंचे। उन्होंने कहा
आप गरीबों की सेवा करो, इससे बड़ा दान कोई नहीं है। इतना ही नहीं साथियों, एक सदन नाम का एक कसाई जिसने हजारों गौओं को, पशुओं का वध करके अपने परिवार का मांस बेचकर गुजारा करता था, एक दिन वो गंगा घाट पर जब गुरुजी प्रवचन कर रहे थे, वो सदन कसाई उस प्रवचन में बैठ करके जब उनके विचार सुने तो गुरु के चरणों में आकर अपनी गाथा बताई कि मैं आज के बाद कोई वध नहीं करूंगा। तो गुरुजी ऐसे व्यक्ति थे। तो साथियों, गुरुजी ने जो हमें रास्ता दिखाया है, हमें चल करके सर्व समाज ने हमें उनके रास्ते पर चलना चाहिए। और मैं धन्यवाद करता हूं नायब सैनी मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने सर्व समाज को साथ लेकर आज हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे संतों की, गुरुओं की जयंती सरकारी तौर पर मना रहे हैं। चाहे संत गुरुदास जी महाराज की जयंती है, भगवान महर्षि वाल्मीकि की जयंती है, संत कबीर दास जयंती है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती है। आज शीतला माता मंदिर से कलश अपने सर पर रख करके मुख्यमंत्री खुद हमारे बीच में आए हैं। तो साथियों, हम मुख्यमंत्री का, पूरे हरियाणा प्रदेश का सर्व समाज और ऐसी समाज इनका आभार प्रकट करता है। तो मैं सभी भाइयों से विनती करूंगा, आज के बाद जब जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर और ये हमारी कलश यात्रा पहुंचे, शक्ति केंद्र पर पहुंचे, तो समाज के लोगों के बीच में जाना है। आप एक बार जाएंगे तो आपको सैकड़ों महिलाएं, पुरुष, युवा, बुजुर्ग सभी आपके साथ चलने को तैयार हैं। तो मैं दोबारा फिर माननीय मुख्यमंत्री ने आगे जाना है, मैं इनका दोबारा फिर अपनी तरफ से, पूरे हरियाणा प्रदेश के सर्व समाज की तरफ से, ऐसी समाज की तरफ से धन्यवाद करता हूं। गुरु के चरणों में, फिर संत गुरुदास जी महाराज के चरणों में मैं नमन करता हूं। भारत माता की जय। अब मैं निवेदन करूंगा हमारी माननीय प्रदेशाध्यक्षा बहन अर्चना गुप्ता जी से, वो हम सबका मार्गदर्शन करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ बहन अर्चना गुप्ता जी का अभिनंदन और स्वागत। जो बोले सो निर्भय, जो बोले सो निर्भय। आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व में कलश वंदन अभियान के तहत इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, जो स्वयं अपने सिर पर गुरु रविदास जी की जन्म स्थली से आई हुई वाराणसी से पवित्र मिट्टी को कलश में लेकर आज यहाँ पहुंचे हैं। मैं आज उनका इस भव्य कार्यक्रम में पहुंचने पर हरियाणा बीजेपी की तरफ से, आप सभी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूं, उनका अभिनंदन करती हूं और आज इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे उनका धन्यवाद भी करती हूं। आज जो भव्य कार्यक्रम पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी द्वारा गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में पूरे भारत में जो आयोजित किया गया है, उसके लिए वाराणसी से 134 कलशों में गुरु रविदास जी की जन्मस्थली से पावन मिट्टी लेकर भारत के कोने कोने में वो मिट्टी पहुंची है। और इसी कड़ी में हरियाणा में ये मिट्टी पहुंची और माता शीतला जी के पवित्र मंदिर में हमने इस कलश को स्थापित किया। वहां असंख्य लोगों ने इस कलश की पवित्र मिट्टी की पूजा अर्चना करी और आज इसी कड़ी में हमारे मुख्यमंत्री जी 27 कलशों को हमारे 27 जिलाध्यक्ष,
हमारे हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री, हमारे हरियाणा के विधायकगण इस पवित्र मिट्टी को लेकर 27 जिलों में जाएंगे और वहां इस यात्रा का भव्य स्वागत होगा। सभी जिलों में संतगण उस पवित्र कलश का भव्य स्वागत करेंगे और हर जिले में इस कलश को हम एक पवित्र मंदिर में समरसता का संकल्प लेते हुए, समरसता का भाव पूरे के पूरे हरियाणा में जगाते हुए, समरसता का संदेश देते हुए हर जिले में एक मंदिर में इस कलश की स्थापना होगी और उसके बाद हर मंडल में एक कलश की स्थापना होगी और हरियाणा के हर गांव में ये पवित्र मिट्टी पहुंचेगी और हर गांव में इस मिट्टी को हम रविदास मंदिर में या जहां पर जिस गांव में हमारे रविदास मंदिर नहीं है वहां किसी और मंदिर में इस पवित्र मिट्टी को उस पवित्र मिट्टी में विलीन किया जाएगा। और हमारे गुरु रविदास जी ने जो हम सबको सामाजिक समरसता का, सामाजिक सद्भावना का, समाज में भाईचारे का संदेश दिया था, उस संदेश को हम हर गांव में लेकर जाएंगे। हम एक बड़ी संख्या में जितने भी हमारे साधु संत हैं, जितने भी समाजों के संत हैं, क्योंकि गुरु रविदास जी एक समाज के संत नहीं थे, भक्ति आंदोलन के समय के वो एक ऐसे संत अवतरित हुए जिन्होंने समाज को एक माला में पिरोया और हमको सामाजिक समरसता का संदेश दिया। तो इसलिए इस सद्भावना कार्यक्रम में, इस समरसता कार्यक्रम में हर समाज के संत वो भी इसके साथ जुड़ेंगे और हम हर गांव में, हर जिले में संतों का सम्मान करते हुए उनको इस कलश बंधन अभियान के साथ जोड़ेंगे। और एक बार फिर से हम नारा देंगे, जो बोले सो निर्भय, जो बोले सो निर्भय। जय भारत, जय हिंद, जय हरियाणा। क्या बात है भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। गुरु रविदास जी महाराज का 650वां प्रकाश पर्व हम सबको सौभाग्य मिला है ऐसे महान शिरोमणि संत गुरु रविदास जी महाराज के शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने का। एक जोरदार जयकारे के साथ बोले सो निर्भय। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की अध्यक्षा डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, गुरुग्राम के हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक मुकेश शर्मा जी, सोहना के हमारे विधायक तेजपाल तंवर जी, पटौदी के हमारी विधायिका श्रीमती बिमला चौधरी जी, भवानी खेड़ा के हमारे विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि जी, होडल के हमारे विधायक हरविंदर सिंह जी, प्रदेश की उपाध्यक्षा
बंतो कटारिया जी, पूर्व सांसद, वरिष्ठ नेत्री भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की नवनियुक्त उपाध्यक्षा श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, प्रदेश के महामंत्री सत्य प्रकाश जरावता जी, जिला के हमारे अध्यक्ष सर्वप्रिया त्यागी जी, हरियाणा सरकार में पूर्व में मंत्री बनवारी लाल जी, हमारे पूर्व विधायक पूर्व मंत्री जगदीश नैयर जी, हमारे गुरुग्राम की मेयर राजरानी मल्होत्रा जी, और आज उपस्थित इतनी भारी संख्या में आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के 650वें जयंती के उपलक्ष्य पर यहाँ से पवित्र कलश यात्रा को लेकर के जाने वाले हर जिला में ये यात्रा जाएगी। इसमें उपस्थित सभी हमारे महानुभाव, मातृशक्ति, सभी संतगण, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, सबसे पहले मैं माता शीतला देवी के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मानवता, समता, शर्म की गरिमा और सामाजिक न्याय के अमर प्रवक्ता संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में भी मैं कोटि कोटि शीश नवा करके प्रणाम करता हूं, उनको दिल से धन्यवाद देता हूं। साथियों, मुझे खुशी है कि काशी की उस पुण्य धरा से जो भी साथियों उस पुण्य धरा को मैं सत नमन करता हूं। साथियों, जहां सीर गोवर्धन नगर और साथियों मैं माता कलसा देवी तथा बाबा संतोख दास जी के जिस घर में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने अवतार रूप लेकर के साथियों पूरी मानवता को यह शाश्वत संदेश दिया है कि मनुष्य की पहचान उसके जन्म से नहीं साथियों उसके कर्म से होती है, उसकी जाति से नहीं उसके चरित्र से होती है। ये संदेश ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने साथियों समाज को दिया है। साथियों, इतिहास में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब समय ठहर जाता है। साथियों, पीढ़ियां वर्तमान में नहीं अपनी विरासत से जुड़ती है। साथियों, आज ही एक ऐसा पावन क्षण है जहां आज यहां केवल कलश नहीं आया है, आज माता शीतला देवी के पावन प्रांगण में काशी की चेतना आई है। साथियों, आज का ये हम सब के लिए गर्व की बात है। साथियों, गुरु रविदास जी महाराज, उनकी तपस्या आज यहां माता शीतला के इस प्रांगण में आई है। समरसता का अमर संदेश आज यहां गुरुग्राम के माता शीतला के प्रांगण में आया है। साथियों, गुरु रविदास जी महाराज की ये 650वें ये जयंती के उपलक्ष्य पर ये पवित्र कलश यात्रा यह एक केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, यह समाज को जोड़ने का साथियों एक संकल्प भी है। यह दिलों की दूरियां मिटाने का एक अभियान भी है। यह भारत माता की उस सनातन चेतना का साथियों उत्सव है जिसे संत गुरु रविदास जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा है। साथियों, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने कहा है, जन्म जात मत पूछिए। गुरु रविदास जी महाराज ने कहा, जन्म जात मत पूछिए। साथियों, का जात अरुपात रैदास पूत सब प्रभु के, कहू नहीं जात को जात। साथियों, गुरु रविदास जी महाराज ने
अपनी वाणी से साथियों कहा है। और मुझे ये आज आप लोगों के बीच में साथियों 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर साथियों संत श्री गुरु शिरोमणि गुरु रविदास जी की जन्म स्थली से शुरू हुई साथियों ये कलश यात्रा अगले 7 महीने तक साथियों देश के गांव-गांव साथियों जन-जन तक घर घर तक साथियों वार्ड वार्ड तक ये जोड़ने का और आगे बढ़ने का साथियों ये काम करेगी। आगामी 20 फरवरी 2027 को गुरु रविदास जी महाराज के साथियों उनकी 650वीं जयंती तक यह यात्रा संत गुरु रविदास जी महाराज साथियों समसरता संकल्प और अभियान के रूप में ये चलेगी। मुझे खुशी है कि इस अभियान में हरियाणा पूरी श्रद्धा, सक्रियता और जन भागीदारी के साथ साथियों अपना योगदान देने जा रहा है। साथियों आज यह पावन मिट्टी प्रदेश के सभी हमारे 27 संगठनात्मक जिलों के जिलाध्यक्षों के नेतृत्व में सामाजिक समरसता टोली को सौंपी जा रही है। साथियों मुझे इसके बाद यह हर जिले, हर शहर, हर खंड, हर गांव, हर बस्ती और हर घर तक साथियों ये पहुंचेगी। परंतु साथियों याद रखिएगा कि इस अभियान की सफलता केवल मिट्टी के घर घर पहुंचाने में नहीं है। साथियों सफलता तब होगी जब गुरु रविदास संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज का समरसता का संदेश हर व्यक्ति के मन तक पहुंचेगा। साथियों बहु लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर काशी की यह पवित्र माटी पूरे देश में क्यों लाई जा रही है। साथियों इस कलश यात्रा का उद्देश्य क्या है, इसका उत्तर साथियों यह भी है, इसी माटी में साथियों वो छिपा हुआ है। माटी की साथियों कोई जात नहीं होती, मिट्टी की साथियों कोई ऊंच नीच नहीं होती, मिट्टी किसी के धर्म साथियों उसका वर्ग उसका परिचय नहीं पूछती। जो भी बीज साथियों उसकी गोद में बोया जाता है उसे वे सम्मान, स्नेह और समान अवसर और समान जीवन देने का काम ये हमारी पवित्र माटी करती है। और साथियों यही संदेश संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज का ये पूरे देश के अंदर साथियों जाने वाला है। साथियों यह समरसता का कलश है। साथियों यह उस बेगमपुरा का प्रतीक है जिसका सपना संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने साथियों देखा था। एक ऐसा समाज जहां न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, न किसी का अपमान हो, न कोई भूखा सोए, और साथियों जहां हर व्यक्ति सम्मान, समान अवसर और निर्भय जीवन का अधिकारी हो। साथियों इसी प्रकार गुरु रविदास जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा है, उन्होंने कहा है कि ऐसा चाहूं राज में, साथियों ऐसा चाहूं राज में जहां मिलन सबको अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रहदास रहे प्रसन्न। साथियों यह सिर्फ आध्यात्मिक संदेश नहीं है, यह सुशासन की ये आत्मा है, यह अंत्योदय, यह सामाजिक न्याय और सबके समान का ये उद्घोष है। साथियों सदियां बीत गई लेकिन उनकी यह वाणी संत गुरु रविदास जी महाराज की यह वाणी आज भी साथियों उतनी प्रासंगिक है। साथियों गुरु ग्रंथ साहिब में स्वयं गुरु अर्जन देव जी ने साथियों गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 41 वाणियां साथियों उसमें शामिल की थी। गुरु रविदास जी का प्रभाव केवल एक क्षेत्र, एक जाति तक सीमित नहीं रहा। साथियों उनका आज भी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के अनुयायी केवल हरियाणा, पंजाब, काशी तक सीमित नहीं है। साथियों भारत के कोने कोने, दुनिया के कोने कोने में साथियों यहां से लेकर के ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के
अनेक देशों तक साथियों लाखों श्रद्धालु उनकी वाणी से साथियों आज भी प्रेरणा लेते हैं। उनकी वाणी ने सीमाओं को नहीं साथियों दिलों को जोड़ा है, समाज को नहीं पूरी मानवता को साथियों दिशा देने का काम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की वाणी ने किया है। साथियों संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग अत्यंत प्रेरक है। साथियों एक समय मैं बताना चाहूंगा, एक समय सिकंदर लोदी ने यह सोच करके सदना किसाई को गुरु रविदास जी के पास भेजा और कहा कि यदि गुरु रविदास जी धर्म परिवर्तन कर ले तो उनके लाखों श्रद्धालु धर्म परिवर्तन कर लेंगे। साथियों गुरु रविदास जी की भक्ति और उनकी साधना, उनकी तेज और उनकी साथियों करुणा ने सदना कसाई के हृदय को ही बदल करके रख दिया और जो उन्हें बदलने आया था साथियों वो स्वयं बदल करके वहां से गया है। ये ऐसी वाणी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की थी। साथियों वह सदना किसाई गुरु रविदास जी महाराज का साथियों शिष्य बन गया और आगे चल करके उसका नाम साथियों रामदास के नाम से वो प्रसिद्ध हुआ है, हम सब उसको जानते हैं। साथियों गुरु रविदास जी ने हमें एक अमर संदेश दिया है, मन चंगा ते कटौती में गंगा। यह संदेश साथियों हमें सिखाता है कि यदि नियत साफ है, भाव साथियों पवित्र है और कर्म साथियों लोक कल्याण के लिए है तो साधारण से साधारण स्थान भी साथियों तीर्थ बन जाता है। आज काशी गुरुग्राम में आई है, हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों यह मिट्टी हमें केवल माथे पर तिलक लगाने के लिए नहीं, मन के भेद मिटाने के लिए साथियों ये आई है। यदि माथे पर तिलक है लेकिन मन में भेद हो तो यह तिलक अधूरा है। सच्चा तिलक वही है जो विचार और व्यवहार दोनों को साथियों पवित्र कर दे। समरसता केवल ये शब्द भी नहीं है साथियों, जीवन जीने का ये संस्कार है। समरसता, समान अवसर, समान साथियों सम्मान और न्यायपूर्ण भागीदारी, ऐसा समाज जहां किसी गरीब बच्चे की साथियों पढ़ाई साधनों के अभाव में न रुके, साथियों किसी युवा की प्रतिभा सिफारिश के आगे न झुके और साथियों किसी बेटी के सपनों को पर गरीबी के ताला न लगाए। साथियों और कोई परिवार जाति का आर्थिक स्थिति के कारण अधिकारों से वंचित न रहे। साथियों ऐसा समाज जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने साथियों देखा था और इसी भावना से हमने हरियाणा में सरकारी नौकरियों का आप लोग देख रहे हैं, ये गुरु रविदास जी की ही वाणी है। उस वाणी को साकार करने का काम साथियों हरियाणा सरकार कर रही है। आज गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी बिना पर्ची बिना खर्ची के साथियों हरियाणा में सरकारी नौकरी लग रहा है। साथियों मैं आज आप लोगों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई भी देता हूं कि आज यहां से हमारे जो सभी जिलाध्यक्ष जो आए हैं वो इस पवित्र कलश यात्रा को लेकर के अपने अपने जिलों में जाएंगे और फिर ये यात्रा जिलों से मंडलों में जाएगी और मंडलों के बाद ये हर गांव के अंदर, हर गली, हर मोहल्ले, हर घर, हर बस्ती के अंदर जाएगी। साथियों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो शासन का मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास, साथियों यह मंत्र संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की मन रस्ता की ये भावना का आधुनिक विस्तार है। साथियों जब सरकार गरीब बच्चे को अवसर देती है तो बेटी को सम्मान देती है। साथियों बीमार को जब उपचार देती है तो साथियों विद्यार्थियों को शिक्षा देती है। हर जरूरतमंद को साथियों परिवार के साथ खड़ी दिखाई देती है। तभी सच्चे अर्थों में ये गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के समरस समाज का ये निर्माण होता है। साथियों इस कलश यात्रा को सफल बनाने में
आप सभी जो जिलाध्यक्षों और सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों की ये सबसे महत्वपूर्ण साथियों भूमिका है। जहां जहां जाएं गुरु रविदास जी महाराज की वाणी पर साथियों संवाद करें और समरसता सभाएं आप आयोजित करें और सेवा के कार्यों को साथियों समाज को जोड़ने का काम हम वहां पर करें। साथियों, आज इस पवित्र कलश के साक्षी के में हम सब एक संकल्प लेकर के साथियों यहां से जाएंगे। हम संकल्प ले कि हम ऐसा समाज साथियों बनाएंगे जिसमें न किसी के मन में भय हो, न जीवन में भूख हो, साथियों न प्रतिभा अवसर से वंचित हो, न सम्मान पर साथियों जन्म के आधार पर चोट हो। साथियों, ऐसा हरियाणा बनाए जहां हर योजना में समानता हो, हर निर्णय में साथियों न्याय हो और हर रिश्ते में भाईचारा हो। साथियों, ऐसा हमने हरियाणा बनाना है। मैं आप सबको आज इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और एक शब्द मैं कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। काशी ने हमें माटी दी है साथियों, काशी ने हमें माटी दी है, अब हरियाणा को उसे संस्कार बनाना है। काशी ने हमें माटी दी है, अब हरियाणा ने उसको संस्कार बनाना है। काशी ने हमें कलश दिया है, अब हरियाणा को उसे चरित्र बनाना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। बोलो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की। बोलो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। गुरु द्रोण की नगरी में, मां शीतला की नगरी में हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी का आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष हमारी बड़ी बहन अर्चना गुप्ता जी, इनका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे महाराज श्री धर्मदेव महाराज जी का भी यहां पर बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए हो, आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सभी कैबिनेट मंत्रियों का भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सभी जिलाध्यक्षों का स्वागत करता हूं और आप सब लोग मंच पे जितने बैठे और मेरे सामने जितने बैठे हैं, आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। भगवान श्री रविदास जी का हमें सौभाग्य मिला कि हम सब लोगों को ये कार्य गुरुग्राम की पावन धरा से करने का अवसर मिला और इसमें हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री ने स्वयं वो कलश मां शीतला के वहां से उठाया और पूरे हरियाणा प्रांत में अब वो जगह जगह वो कलश जाएंगे। मैं माननीय मंत्री जी से विनती करूंगा कि हर जिले की घोषणा करें और माननीय मुख्यमंत्री जी वो कलश दें। इससे पहले कलश वितरण का कार्यक्रम हो, मैं संतों से निवेदन करूंगा कि एक बार अरदास करें। मैं निवेदन करूंगा जिला वाइज हमारी 3 लोगों की जो टोली बनी है वो पहले से तय है। पंचकुला जिला से पंचकुला जिला की टीम आए, 3 लोग आए और मंच पर आकर मुख्यमंत्री जी से यहीं से रस्म ये पावन पवित्र कलश लेकर जाएं। अंबाला से मनदीप राणा जी के नेतृत्व में, यमुनानगर से राजेश सपड़ा जी के नेतृत्व में, उनको आने दो ना टीम में, जिला पंचकुला, जिला यमुनानगर, जिला अंबाला, अरे इधर से नहीं, रुपिंदर मल्ली जी हो तो पास आ जाए फटाफट। यहीं से कौन कौन? कुरुक्षेत्र जिला से रमेश सैनी जी के नेतृत्व में, करनाल प्रवीण लाठर जी, श्रीमती ज्योति सैनी जी कैथल,
यमुनानगर, अंबाला, कैथल, भाई पता नहीं लग रहा मेरे को।